हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि स्टेटस को रहना चाहिए, बिल्कुल हमारी उम्मीद के हिसाब से पॉलिसी में स्टेटस को आया। रेपो रेट्स अनचेंज्ड रहे और अभी जो मिस्टर शशिकांत दास जी ने बताया कि आगे आने वाले क्वार्टर में भी शायद वो स्टेटस को ही रहेगा। अडेप्टेबिलिटी की वजह से अब वो आगे भी अभी रेट्स वगैरह चेंज नहीं करेंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। और जितनी भी उम्मीदें हैं, सारी नज़रें हैं कोविड के वैक्सीन पे टिकी हुई है कि वैक्सीन की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे, उससे उसका असर दिखेगा, वो बाहर जाएंगे, काम करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी। उस इकोनॉमी के साथ साथ हमारी ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर करेगी और उसी वजह से फिर ओवरऑल मार्केट में पैसा आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और खुशहाली आएगी। तो ये सारी चीज़ें थी और इस पूरी चीज़ में हमने आपको को लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया था कि कि रियल्टी सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ है। मिस्टर दास ने भी कहा कि अगर ये इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है रियल्टी सेक्टर में, तो वो एक अच्छी बात रहेगी और उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये हुई जो मार्केट में हुआ। अब हमें क्या करना है ना, एज अ ट्रेडर। और चार्ट्स क्या कहती हैं, कैंडल्स क्या कहती है, क्योंकि किसी 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 बड़े ट्रेडर ने कहा है कि पीपल कैन लाई बट कैंडल्स कैन नॉट। अगर एक कैंडल बनी है तो वो तभी बनी है जब उसमें रियल बाइंग हुई है। एक कैंडल अगर बनी है तो वो तब बनी है जब उसमें रियल सेलिंग हुई है ना। लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं इस बाजार में, एंड दिस इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे ज्यादातर लोग मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन कैंडल्स झूठ नहीं बोलती। ठीक है, तो हम सीधा कैंडल्स के पास चलेंगे और वो सच जानेंगे जो कैंडल्स हमसे कहना चाहती हैं। चले, आर यू ऑल रेडी? लेट्स गो। तो ये निफ्टी है आप सभी के सामने, और एक आपको हम अपने पेड चैनल की झलक दिखा देते हैं। आज हमने पेड चैनल में कैसा किया, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, हमारी विशेष और रियल मार्केट में जो भी इवेंट्स हैं उनकी अपडेट्स, प्लस आज हमने ये बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस आप सभी के साथ शेयर किया था, तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती है। ये चैनल ज्वाइन करना न भूलें। और ये हमारी पेड टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप देख सकते हैं हमने सुबह बैंक निफ्टी की कॉल खरीदी थी। कॉल में हमने प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद हमने एक स्विंग ट्रेड लिया स्टेट बैंक में 10 to 15 डेज के लिए, और दोबारा हमने ट्रेड लेने की कोशिश की, लेकिन वो प्राइसेस ऊपर गए नहीं। जो हमारे लेवल्स थे 33,130 150 का, उसको क्रॉस नहीं किया, तो वो ट्रेड हमने अवॉइड किया। तो आज हमने एक ही ट्रेड लिया और एकदम अच्छा प्रॉफिट हुआ, और इट वाज अ गुड पॉलिसी फॉर ऑल ऑफ अस। यस, क्योंकि पॉलिसी अच्छी बुरी मार्केट के लिए अलग होती है और ट्रेडर के लिए अलग होती है। ट्रेडर के लिए वो पॉलिसी अच्छी पॉलिसी तब है जब वो पैसा बनाए। तो आई होप कि आप सभी के लिए भी ये पॉलिसी अच्छी रही होगी और आप सभी ने भी पैसा बनाया होगा। आई हैव मेड अराउंड 8,000 रुपीज़। ये मेरा अकाउंट है कीर्ति अग्रवाल, आप देख सकते हैं, और इस पे मैंने आज 8,000 का प्रॉफिट किया। फर्स्ट ट्रेड आई हैव टेकन एंड देन आई एग्जिटेड। दिस इज माय प्रॉफिट टुडे। ठीक है, तो चलिए अब हम वापस चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के पास। आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने 1.5% की तेजी दिखाई और उसके बाद ये जो गिरावट आई है ना, सुबह तक, मतलब 1 बजे के पहले तक मुझे भी लगा कि शायद हम आज 33,200 को, 33,200 को ब्रेक करेंगे। और ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल देखिए, उस पिछले दिन के हाई के ऊपर हम गए और ऊपर सस्टेन किया। तो मुझे भी एक बार ऐसा लगा 1 बजे के पहले कि शायद आज का दिन ट्रेंडिंग रह सकता है और हम 33,600 से 33,800 की जोन में जा सकते। लेकिन 1 बजे के बाद ये जो प्राइस एक्शन दिखाया ना निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, निफ्टी बैंक तो फिर भी स्ट्रांग रही, लेकिन निफ्टी के अभी हम चार्ट पे चलेंगे, वो ज्यादा गिरी।
तो वहां से मुझे एक मन में डाउट शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं वो जो सेल ऑफ, अगर आपको याद हो हम जिसकी बात कर रहे थे कि वो निफ्टी में 14,400 तक आना चाहिए, वो अभी बचा हुआ है। कभी भी प्राइस का जो डिस्कम्फर्ट होता है ना, वो आपको चार्ट्स पे दिख जाएगा। अगर आपको कैंडल्स की भाषा पढ़नी आती है ना, हर कैंडल कुछ कहती है। अगर आप वो सुन सकते हैं तो आप वो प्राइस एक्शन में समझ सकते हैं कि कैंडल्स क्या मैसेज पोर्ट्रे करना चाह रही है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे बाजार झूल रहा था, ये कुछ अलग तरीके का संकेत है। आइडियली अगर आप बॉटम आउट होते हैं ना, तो बहुत तेज रिकवरी, एटलीस्ट 2-3% की तेजी इंडेक्स में, प्लस हाई टू हाई क्लोज होना चाहिए था हमें। लेकिन हमने देखा कि हम ऊपर गए और सेकेंड हाफ में जो लैक लस्टर मूव और जूम जाम कर रहे हैं, ये चीज कहीं ना कहीं बताती है कि बाजार अभी बॉटम आउट नहीं हुई है, एक झटका अभी बाकी है। तो थोड़ा सा ये बाजार जब तक बॉटम आउट नहीं होता, कंफर्मेशन नहीं आती, सेफ ट्रेड कीजिए। छोटा पैसा ही तो कमा रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, वो बड़ा बॉटम बन के कंफर्मेशन नहीं आती है, बड़ी ट्रेड्स ना लें इस बाजार में। ये मेरी आप सभी दर्शकों से गुजारिश है। देखिए, हमारी हार्ड अर्न्ड मनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, जब रास्ता साफ होगा, ट्रैफिक हट जाएगी, हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक हो वहां स्पीड में चलाएंगे तो, है ना। इसलिए हमें ऐसी जगह पे क्वांटिटी कंट्रोल करना है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे सभी ट्रेड्स में जो हम पेड चैनल पे शेयर करते हैं, आई मेंशन द क्वांटिटी। जैसे आप ये देखिए, दिस शुड बी टेकन विद द 50% क्वांटिटी, क्योंकि अभी ये लोकेशन नहीं है जब हम फुल क्वांटिटी ले। अब कई लोग क्वांटिटी के पीछे कंफ्यूज होते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप 4 लॉट ट्रेड करते हैं, तो अगर 50% क्वांटिटी मतलब आप उस ट्रेड में 2 ही लॉट लीजिए। अगर आप 10 लॉट ट्रेड करते हैं तो आप 50% में 5 लॉट लीजिए, आधी क्वांटिटी ट्रेड की। पर जब वो वैसी लोकेशन होगी ना कंफर्मेशन वाली, तो फिर हम 10 लॉट या 15 लॉट भी ले सकते। तो हर बार आप सेम गेम नहीं खेल सकते। आप सोचिए हर बॉल में चौका छक्का लगाएं, या हम 1:2 रखे, 1:3 रखे। नो, आपने फ्लेक्सिबल होना चाहिए इस बाजार में। अगर बाजार 1:1 देने के मूड में, तो 1:1 लेके निकल जाइए। जब बाजार 1:5, 1:10 देने के मूड में होगा, तब 1:2 लेके मत निकलिए। तो कोई भी चीज हमारे रूल्स के हिसाब से नहीं चलती, हमें मार्केट के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है। क्लियर हुआ आप सभी को? तो ये हुई बैंक निफ्टी की बातें और कुछ ज्ञान की बातें बीच में। तो स्पेशली स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे लग रहा है, अगर आप निफ्टी को देखिए, एक बार गौर फरमाइए, तो ये निफ्टी का और भी स्ट्रक्चर खराब है यहाँ पे। तो प्लस अगर 60 मिनट चार्ट पे हम देखें तो निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस एरिया में है। दिस इज द की रेजिस्टेंस एरिया। सो दिस इज द पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया, ये जो जोन है। अब अगर हम इस जोन का भी सिर्फ एनालिसिस करें, दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन। और जो भी चीज बार बार टेस्ट होती है ना दोस्तों, उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है हर रीटेस्ट में। मतलब एक ये रीटेस्ट हुआ, दिस इज योर फर्स्ट रीटेस्ट। अब जब दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, ये तीसरी बार टेस्ट हुआ, ये थोड़ा वीक हो गया, रिलायबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो गई। यहाँ पे आया और कम हो गई, यहाँ पे आया और कम हो गई, यहाँ पे आया और कम हो गई, और यहाँ पे आ गया तो और कम हो गई। जितनी बार कोई लेवल टेस्ट होता है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। अब ये कभी भी, ये जो 14,900 का जो जोन है, जो एक एक छत ऐसी बन गई है, एक ऐसा टॉप बन गया जिसको प्राइस तोड़ नहीं पा रही है। देखिए, जो दूरी चल के तय नहीं होती ना, वो उड़ के तय होती है। अगर हमें यूएस जाना है तो हम यहाँ से बाय ट्रेन या बाय रोड नहीं जा सकते। तो ये दूरी अगर ऐसे तय नहीं हो रही ना, तो ये फिर उड़ के तय होगी। यानी फिर किसी दिन ऐसा गैप अप करेगा
कि सीधे ये लेवल पार हो जाएगा। तो मार्केट के कुछ टेंडेंसीज हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ प्राइस एक्शन के रूल्स हैं, वो सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। और उनको सीखने के लिए आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली हमारी ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमें किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे 9171166445 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीखना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए स्टॉक मार्केट में सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई शॉर्ट टर्म उसमें ना तो ये बिजनेस शॉर्ट टर्म है, और ना इसमें कोई व्यक्ति कोई चीज़ आपको को लॉन्ग टर्म में मदद कर सकती है। शॉर्ट टर्म में सभी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर आपको आपका रास्ता बनाना पड़ेगा। तो ये जो जोन है, इसकी रिलायबिलिटी हर टेस्ट में कम होती जा रही है। तो एक तो ये बात है कि आज के प्राइस एक्शन से 14,900 अब वो कोई बड़ा रेजिस्टेंस जोन नहीं बनना है, कभी बचा है, कभी भी ये पार हो जाएगा प्राइस से। लेकिन क्रॉस क्यों नहीं कर रही है, इसको टेस्ट कर रही है। मतलब लोगों की साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि 14,850 900 पे आए तो बेचो। लोगों ने जो साइडवेज रेंज बनाई है, वो कौन सी रेंज बनाई है? 14,900 ऑन दी अपसाइड, और नीचे की तरफ 14,500 से लेके 14,350 का जो लो लगा था, इस रेंज में आती है। तो ये हमारे साइडवेज मूव की लोअर टेरिटरी है, लोअर रेंज है, और ये हमारी अपर रेंज है। यहाँ पे आए तो बेचो, और यहाँ पे आए तो खरीदो। लेकिन कल भी मैंने आपको कहा था कि एक ही चुटकुले पे बार बार हंसी नहीं आती। ये जो रेंज का खेल है ना, ये हमेशा नहीं चलता रहेगा। मार्केट जल्दी ही अपना ये बदलेगी, रुख बदलेगी, और कुछ अनएक्सपेक्टेड करेगी जो लोगों को अभी तक एक्सपेक्टेड नहीं है। फिलहाल जो बात है, यहाँ पे जिस तरीके का रेजिस्टेंस कल के लिए, स्पेशली कल थर्सडे है, कल हमारी 8 अप्रैल की जो एक्सपायरी है, उसकी वीकली एक्सपायरी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउन साइड अभी बचा हुआ है। स्पेशली आज सेकेंड हाफ की मूव देखते हुए मुझे लगता है कि हम अभी भी कुछ छोड़ के आए हैं। वो ऐसी चीज जो हम छोड़ के आए हैं, जो हमें आगे नहीं जाने दे रही है, बार बार पीछे खींच रही है। समथिंग इज लेफ्ट, और वो जो कमी है, आज हम 14,800 के आसपास बंद हुए, 808 पे। 400 अगर हम यहाँ पे नहीं भी आते 350 पे, तो एटलीस्ट हम 400 450 14,400 450 की जोन्स का एक बार रीटेस्ट कर सकते हैं। एक बिक वाली बची हुई है, हो सकता है वो कल आए, या कल और परसों मिला के आए फ्राइडे को। लेकिन आने वाले दिनों में अभी एक सेल ऑफ बाजार में ड्यू है, जो मुझे प्राइस एक्शन को देख के लग रहा है। बाकी ट्रेडिंग के लेवल्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे कल सुबह मिलेंगे, आप चैनल ज्वाइन करके रखिए। ठीक बात है। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की कहानी। बैंक निफ्टी का अगर हम देख लेते हैं क्विकली, बैंक निफ्टी ने भी जिस में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, लेकिन पॉजिटिव डाइवर्जेंस डजंट मीन कि ये तुरंत ऊपर चला जाएगा। अगर निफ्टी 14,400 तक आनी है, तो ये भी थोड़ा साइडवेज करेगा, हो सकता है ना गिरे इतना, क्योंकि इसके नीचे के टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्राइस वाइज, टाइम वाइज, हर तरीके की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर बैंक निफ्टी टू गो अप अगर उसको निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिलता है। सो फॉर बैंक निफ्टी टू गो अप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट निफ्टी शुड ऑल्सो कंप्लीट इट्स करेक्शन। तो थोड़ा सा वो चीज बस बैंक निफ्टी में अटकी हुई है। बाकी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स अपनी पोजीशन वगैरह बनाना इसमें शुरू कर सकते हैं जब भी ये नीचे आती है। बैंक निफ्टी भी अगर चाहे तो एक बार इस जोन तक 32,600 से लेके 32,500 की जोन में बैंक निफ्टी भी आ सकती है। और निफ्टी अगर अब गिरती भी है, तो बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेवल्स हम कल शेयर करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो शो सम लव, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।